नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया की, यानी भारत में विपणन व्यवहार की। हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी हमारे देश में जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं प्रमुख रूप से दो, जिनमें पहला नाम आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे पुराना है, और दूसरा आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं, कुछ विशेष चीज़ों को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पहले परिचय क्या है, यानी इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की विशेषताएँ क्या हैं। फिर हम लोग समझेंगे अंत में कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। हम लोगों ने इसके पहले स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तमाम तरह की बातें करी हुई हैं एक सेपरेट वीडियो में, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं वहाँ से भी। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। परिचय में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। क्लियर है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी भी ट्रेडिंग होती है, जितने भी शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, सारे के सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली खरीदे और बेचे जाते हैं। आप सभी इस बात को समझें। जहां निवेशक विभिन्न शेयर बाज़ारों या वित्तीय बाज़ारों से इक्विटी, स्टॉक, ऋण और शेयरों का व्यापार खरीद और बिक्री करते हैं। अब यहाँ पे आपको यह बात समझ में आ चुकी होगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना है, लेकिन जो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है यह क्या है? सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। मैं आपको बता दूं, भारत में इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटराइज्ड पहला स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इसके बारे में हम लोग जब बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे या फिर फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग आगे आकर के मैं आपको समझा दूंगा, व्हाइट बोर्ड पे समझा दूंगा एग्जाम्पल के साथ कि किस तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश में आया, इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना नवंबर 1992 में हुई। स्थापना के समय प्रवर्तक संस्थाओं के रूप में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया था तथा इसके साथ ही अन्य सह प्रवर्तक भी थे, जिनमें भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय सामान्य बीमा कॉरपोरेशन व अन्य वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित थी। तो ये बातें आपको समझनी है कि जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई तो 1992 नवंबर में इसकी प्रवर्तक संस्थाएं थी क्या? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यह प्रमुख रूप से था। और इसके अलावा इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम, क्योंकि यह भी हमारे पार्लियामेंट के द्वारा जो भी एक्ट पारित है उसके अंतर्गत ही इसका निर्माण हुआ है, और भारतीय सामान्य बीमा निगम के द्वारा स्थापना हुई इसकी। ये भी क्या है? सहयोगी प्रवर्तक संस्थाएं रही हैं उस समय की। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने 1993 में NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी। अब सेबी के बारे में भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूंजी बाजार यानी कैपिटल बाजार के बारे में तमाम तरह की रूल्स और रेगुलेशंस को बनाता है, ठीक है, और कंट्रोलिंग करता है, और ये भी देखता है कि किस तरीके से जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं काम कर रहे हैं। तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 1994 से कार्य करना आरंभ किया, और जो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश में है उसने 1994 से बढ़िया तरीके से कार्य करना आरंभ किया। उसी समय हमारे देश में LPG भी आया था, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये एक पूरी कहानी है, मैं आप सभी को समझाऊंगा किसी अनदर वीडियो में। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये बात आप लोग समझेंगे, यानी इसका हेड ऑफिस मुंबई में ही है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि आप लोग किसी और
नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी मुख्यालय है वह पूछा जाता है, तो यह भी आपके काम आ सकता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसमें कुछ बातें इस प्रकार से हैं। मैंने 5 बातों को लिया हुआ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इतना लिख सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक व्यापार यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड। यहाँ पर जितनी भी ट्रेडिंग होती है ना, पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। दूसरा है बाजार नियमन यानी मार्केट रेगुलेशंस। जो भी हमारे देश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यह मार्केट के नियामक के रूप में काम करता है। मार्केट के जो भी फंक्शंस हैं, अब मैं मार्केट की बात करूंगा तो यहाँ पर आप लोग शेयर मार्केट को समझेंगे, ये सब्जी मार्केट को नहीं समझेंगे। तो शेयर मार्केट के बारे में जो भी रेगुलेशंस है उसको सुनिश्चित करने का काम करता है हमारे वहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो भी NSE में ट्रेडिंग होती है उसके लिए। तीसरा है बाजार का पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन। बाजार के पूंजीकरण में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है, अभी इसकी विशेषता में सम्मिलित है। अब यह जो भी बाजार का पूंजीकरण, बाजार नियमन, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, ये बहुत बड़े टर्म्स हैं। इनको हम लोग जब फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे, लेकिन मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से इतना जानना भी लाजमी है, अच्छा है। चौथा है NSE इंडेक्स। अब NSE इंडेक्स जो होता है उसमें तमाम तरह के शेयर्स के दाम होते हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनका शेयर्स कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये तमाम तरह की बातें होती हैं। पांचवा है वैश्विक मान्यता यानी ग्लोबल रिकॉग्निशन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसको वैश्विक मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर तमाम तरह के देशों के इन्वेस्टर भी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं NSE के थ्रू, ये बात आप लोग समझेंगे। अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। कुछ कार्य हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। पहला है व्यापार की सुविधा प्रदान करता है, फैसिलिटेट ट्रेडिंग्स। जो भी हमारे देश में NSE है वह सभी ट्रेडर्स को अपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन से पहले कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता, तो रजिस्ट्रेशन के बाद जिसका डीमेट अकाउंट हो उसको ट्रेडिंग करने की सुविधा प्रदान करता है इलेक्ट्रॉनिकली। ये बहुत बड़ी बात हमारे देश के लिए है। दूसरा है बाजार पर निगरानी यानी मार्केट सर्विलांस। बाजार पर निगरानी भी करता है कि कितने शेयर्स बिके, किन किन कंपनियों के शेयर्स कितने मूल्य पर हैं, ये सारी की सारी बातें देखी जाती हैं, निगरानी की जाती है NSE के द्वारा, क्योंकि इसके पास सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी डेटास होते हैं उनका इवेल्युएशन, क्लासिफिकेशन और समराइजेशन करते हैं। तीसरा है जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को मैनेज करने का भी काम करता है NSE। चौथा है प्रौद्योगिकी और संरचना यानी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराता है जो भी शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। पांचवा है कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस, अनुपालन और विनिमय। तो अनुपालन और विनिमय का भी काम करती है NSE। मेरे अपने साथियों, इस वीडियो में हमने समझा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसके कार्य कौन कौन से हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, एग्जाम में हमेशा 5 नंबर में 10 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें, समझें और जानें। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं, आपको सही प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियोज़ में जिसमें हम लोग समझेंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE क्या होती है। तब तक के लिए जय हिंद।